नमस्ते दोस्तों, मैको तोतों की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। ये अद्भुत पक्षी प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है, अपनी चमकदार पंखों और जीवंत व्यक्तित्व के साथ। ये सुंदर पक्षी अपने चमकदार रंगों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक पंख सबसे शानदार रंगों से रंगा हुआ प्रतीत होता है, जिससे वे किसी भी सेटिंग में अलग दिखते हैं। वे वर्षावन में जीवित इंद्रधनुष की तरह हैं। उनकी उपस्थिति घने हरे छत्र में रंगों का एक छींटा जोड़ती है, जो एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाती है। मैको दुनिया के सबसे बड़े तोतों में से एक हैं। उनके प्रभावशाली आकार के साथ साथ उनके चमकदार रंग उन्हें वास्तव में राजसी प्राणी बनाते हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता और चंचल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी न केवल सुंदर हैं, वे अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और जिज्ञासु भी हैं। इस स्कारलेट मैको के अद्भुत रंगों को देखिए। इसके लाल, पीले और नीले पंख देखने लायक हैं। इसके पंख आग की तरह हैं। इसके रंगों की तीव्रता बस सांस रोक देने वाली है। चमकदार लाल, नीला और पीला रंग ध्यान आकर्षित करने में कठिन है। ये रंग न केवल उन्हें सुंदर बनाते हैं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में भी मदद करते हैं। ये रंग उन्हें साथ ही आकर्षित करने और घने वर्षावन में अलग दिखने में मदद करते हैं। उनके चमकदार पंख उनके सामाजिक संपर्कों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हमारे पास ब्लू एंड गोल्ड मैको है। इसके अद्भुत नीले और सुनहरे पंख प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है। इसके पंख धूप में सोने की तरह चमकते हैं। जिस तरह से वे प्रकाश को पकड़ते हैं, वह बस जादुई है। ये पक्षी देखने लायक हैं। उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में बातचीत करते देखना वास्तव में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है। वे वास्तव में वर्षावन का खजाना है। मैको सामाजिक पक्षी हैं। वे अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं, जिससे एक जीवंत और गतिशील वातावरण बनता है। वे झुंड में रहते हैं और एक दूसरे के आसपास रहना पसंद करते हैं। उनके सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और वे विभिन्न प्रकार की कॉल और इशारों के माध्यम से संवाद करते हैं। वे एक जीवंत समूह हैं, हमेशा चहकते और खेलते रहते हैं। उनके चंचल हरकतें और लगातार चहकना उन्हें देखने के लिए सबसे मनोरंजक पक्षियों में से एक बनाते हैं। इन अद्भुत प्राणियों की दुनिया से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। मैको केवल पक्षी नहीं है, वे वर्षावन की आत्मा का एक जीवंत हिस्सा हैं। मैको तोते मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये जीवंत पक्षी अपने रंगीन पंखों और जीवंत व्यक्तित्व के साथ देखने लायक होते हैं। इन्हें अक्सर जोड़ों या छोटे समूहों में उड़ते हुए देखा जाता है, जो घने हरे पत्तों में रंग का एक छींटा जोड़ते हैं। ये वन गर्म और आर्द्र होते हैं, जिनमें ऊंचे पेड़ और घनी वनस्पति होती है। घना छत्र एक अनूठा सूक्ष्म जलवायु बनाता है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के पनपने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। आर्द्रता घनी वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिस पर मैको निर्भर करते हैं। अमेजन वर्षावन कई अलग अलग प्रजातियों के मैको का घर है। प्रत्येक प्रजाति ने वन के भीतर अपनी विशिष्ट जगह के लिए अनुकूलन किया है, वन तल से लेकर ऊंचे छत्र तक। यह विविधता अमेजन की समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण है। वर्षावन मैको को जीवित रहने के लिए सब कुछ प्रदान करता है। फलों, नट्स और बीजों जैसे प्रचुर खाद्य स्रोतों से लेकर उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक बातचीत तक, वर्षावन इन पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। वे अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों के खोखलों में बनाते हैं। ये प्राकृतिक गुहाएं अपने बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं, जो कई जमीन पर रहने वाले शिकारियों की पहुंच से दूर होती है। इन घोंसलों की ऊंचाई संभावित खतरों को देखने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। पेड़ शिकारियों और तत्वों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। घनी पत्तियां भारी बारिश और तेज हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करती है, जबकि बाज और सांप जैसे शिकारियों से भी छिपाव प्रदान करती है। वर्षावन उनका घर है, उनका अभयारण्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां वे भोजन और आश्रय से लेकर सामाजिक बातचीत और प्रजनन के अवसरों तक जीवित रहने और पनपने के लिए आवश्यक सब कुछ पा सकते हैं। मैको वर्षावन के जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। उनके मजबूत चोंच न केवल नट्स को तोड़ने के लिए है, बल्कि चढ़ाई और वस्तुओं को हेरफेर करने के लिए भी है। उनके जीवंत पंख उन्हें रंगीन वातावरण में घुलने मिलने में मदद करते हैं, जिससे वे शिकारियों के लिए कम दिखाई देते हैं। उनकी मजबूत चोंच कठोर नट्स और बीजों को तोड़ सकती है। यह क्षमता उन्हें खाद्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिसे अन्य जानवरों के लिए उपयोग करना मुश्किल हो सकता है। ये उन्हें बीज फैलाव में भी भूमिका निभाने में मदद करता है, जो वन के स्वास्थ्य में योगदान देता है।
उनके शक्तिशाली पंख उन्हें लंबी दूरी तक उड़ने और घने छत्र के माध्यम से चलने की अनुमति देते हैं। यह चपलता शिकारियों से बचने और भोजन खोजने के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही सामाजिक बातचीत और प्रजनन प्रदर्शन के लिए भी। मैको के रहने वाले वर्षावन जीवन से भरे हुए हैं, सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक। ये वन जैव विविधता से भरे हुए हैं। जीवन की यह समृद्ध टेपेस्ट्री एक जटिल और परस्पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। हवा पक्षियों के गीत, कीड़ों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजों से जीवंत है। ये आवाजें मैको को घेरने वाले जीवंत जीवन की एक निरंतर याद दिलाती हैं, जो प्रकृति की एक सिम्फनी बनाती हैं, जो सुखदायक और ऊर्जावान दोनों है। ये वन एक कीमती पारिस्थितिकी तंत्र हैं और मैको उनके संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज फैलाव और पौधों के परागण में योगदान देकर वे वर्षावन के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति इस जटिल और सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैको अत्यधिक सामाजिक पक्षी होते हैं। वे झुंड में रहते हैं, जो दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। ये झुंड संख्या में सुरक्षा और साथ ही साथ संगति प्रदान करते हैं। वर्षावन में जीवन दोस्तों के साथ हमेशा अधिक मजेदार होता है। इन झुंडों के भीतर मैको एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। वे एक दूसरे के पंखों को संवार कर स्नेह दिखाते हैं। ये उन्हें साफ और परजीवियों से मुक्त रखता है। मैको एक पत्नी पक्षी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे जीवन भर के लिए साथी बनाते हैं। वे पालन पोषण की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। दोनों माता पिता अपने बच्चों को पालने में मदद करते हैं। ये मजबूत पारिवारिक बंधन जंगल में उनकी जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ये बुद्धिमान पक्षी जटिल सामाजिक बातचीत करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की पुकार, चीख और शरीर की भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। उनका सामाजिक जीवन गतिविधियों और बातचीत से भरा होता है, जो उन्हें देखने के लिए आकर्षक विषय बनाता है। मैको की मजबूत चोंच का एक कारण है। वे विभिन्न प्रकार के फल, नट्स, बीज और फूल खाते हैं। उनका आहार मौसम के साथ बदलता रहता है, जो वर्षावन में उपलब्ध होता है। उन्हें विशेष रूप से आम जैसे फल पसंद हैं, अंजीर और बेरी। उनकी शक्तिशाली चोंच सबसे कठोर नट के खोल को भी तोड़ सकती है। मैको एक अनोखी गतिविधि में भी शामिल होते हैं, जिसे मिट्टी चाटना कहते हैं। वे नदी किनारों से मिट्टी खाते हैं। मिट्टी उनके भोजन में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने में मदद करती है। उनकी जीभ विशेष रूप से खाने के लिए अनुकूलित होती है। उनकी जीभ की खुरदरी बनावट होती है, जो उन्हें अपने भोजन को पकड़ने और नियंत्रित करने में मदद करती है। मैको वर्षावन के सच्चे पारखी होते हैं, जो विविध और स्वादिष्ट मेनू का आनंद लेते हैं। खंड 5 बातूनी जनजाति मैको संचार। मैको बहुत शोर मचाने वाले पक्षी होते हैं और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। वे विभिन्न कॉल, चीख और सीटी के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। प्रत्येक कॉल का एक अलग अर्थ होता है। ये बुद्धिमान पक्षी नकल करने में भी माहिर होते हैं। वे मानव भाषण और अपने पर्यावरण में सुनी जाने वाली अन्य ध्वनियों की नकल कर सकते हैं। वे वर्षावन के बातूनी पक्षियों की तरह होते हैं, लेकिन यह केवल ध्वनि के बारे में नहीं है। वे संवाद करने के लिए शरीर की भाषा का भी उपयोग करते हैं। वे अपने पंख फड़फड़ा सकते हैं, सिर हिला सकते हैं या अपने पंख फैला सकते हैं ताकि वे अपनी बात कह सकें। उनकी भाषा को समझना उनके व्यवहार को समझने की कुंजी है। प्रत्येक कॉल, प्रत्येक इशारा एक कहानी बताता है। वे लगातार भोजन के स्रोतों, संभावित खतरों और अपनी भलाई के बारे में जानकारी साझा करते रहते हैं। खंड 6 पंखों वाले आश्चर्य मैको के साथ उड़ान। मैको अद्भुत उड़ाकू होते हैं। वे लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और तेज गति तक पहुंच सकते हैं, खासकर जब वे जल्दी में होते हैं। उनके बड़े पंख और शक्तिशाली उड़ान मांसपेशियां उन्हें वर्षावन में आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देती है। उड़ान में मैको के झुंड को देखना वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है। यह आकाश में एक इंद्रधनुष की तरह है। उनके लंबे पूंछ के पंख रडर की तरह काम करते हैं, जिससे उन्हें पेड़ों के बीच दिशा बदलने और नेविगेट करने में मदद मिलती है। वे थोड़ी दूरी के लिए पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं। उनकी शक्तिशाली टेकोनफ से लेकर उनकी सुंदर लैंडिंग तक मैको हवा के मास्टर होते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आकाश ही सीमा है। अध्याय 7 जंगल से परे मैको और इंसान। मैको ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय पालतू बना दिया है। वे बुद्धिमान पक्षी हैं जो तरकीबें सीख सकते हैं और मानव भाषण की नकल कर सकते हैं। हालांकि मैको को पालना एक बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्हें पनपने के लिए बहुत देखभाल, ध्यान और एक विशाल वातावरण की आवश्यकता होती है। दुख की बात है कि पालतू व्यापार ने कुछ क्षेत्रों में मैकॉ के अवैध शिकार को भी जन्म दिया है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सुंदर जीव जंगल में रहने के लिए बने हैं। हमें उनके वर्षावन घरों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी पीढ़ियों तक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मैकॉ और उनके वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जानकर हम सभी उनकी रक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। खंड 8 स्वर्ग की रक्षा संरक्षण प्रयास। कई मैको प्रजातियां आवास हानि और अवैध पालतू व्यापार के कारण संकटग्रस्त हैं। ये रंगीन और बुद्धिमान पक्षी अक्सर पकड़े जाते हैं और पालतू जानवरों के रूप में बेचे जाते हैं, जिससे उनकी जंगली आबादी में महत्वपूर्ण गिरावट आती है। इन पक्षियों का उनके प्राकृतिक आवास से गायब होना पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, क्योंकि वे बीज फैलाव और वन पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षावनों की कटाई तेजी से हो रही है, जिससे मैकॉ के पास रहने और अपने बच्चों को पालने के लिए कम जगह बचती। वनों की कटाई न केवल उनके घरों को नष्ट करती है, बल्कि खाद्य स्रोतों की उपलब्धता को भी कम करती है, जिससे इन पक्षियों के लिए जीवित रहना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वनों की कटाई का प्रभाव मैकॉ से परे है। यह उन अनगिनत अन्य प्रजातियों को भी प्रभावित करता है जो वर्षावन पर निर्भर हैं। सौभाग्य से कई समर्पित लोग इन शानदार पक्षियों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। संरक्षणवादी अग्रिम पंक्ति में हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, आबादी की निगरानी कर रहे हैं और मैकॉ और उनके आवासों की रक्षा के लिए रणनीतियां लागू कर रहे हैं। उनके प्रयास इन प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। संरक्षण संगठन वर्षावन आवासों की रक्षा करने और अवैध पालतू व्यापार से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन स्थानीय समुदायों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर वन्य जीवों की रक्षा के लिए कानून बनाने और लागू करने के लिए सहयोग करते हैं। अवैध शिकार विरोधी प्रयास भी एक प्रमुख घटक है, क्योंकि वे पकड़े गए और अवैध रूप से बेचे गए मैकॉ की संख्या को कम करने में मदद करते हैं। पुनर्वास केंद्र उन मैकॉ को बचा रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं जो पालतू व्यापार से प्रभावित हुए हैं। ये केंद्र पक्षियों को चिकित्सा देखभाल, पोषण और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं ताकि वे ठीक हो सकें। लक्ष्य उन्हें पुनर्वासित करना है ताकि वे अंततः जंगली में वापस छोड़े जा सकें, जहां वे फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान कर सकें। ये केंद्र इन पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य उन्हें जंगली में वापस छोड़ना है। पुनः परिचय की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैकॉ अपने प्राकृतिक आवास में अनुकूलित और पनप सके। यह न केवल आबादी को बहाल करने में मदद करता है, बल्कि प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को भी मजबूत करता है। हम सभी इन संगठनों का समर्थन करके मैकॉ की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाकर और उपभोक्ताओं के रूप में जिम्मेदार विकल्प बनाकर अपना योगदान दे सकते हैं। जंगली पकड़े गए पक्षियों को न खरीदने और टिकाऊ उत्पादों का समर्थन करने का चयन करके हम उस मांग को कम कर सकते हैं जो अवैध पालतू व्यापार को बढ़ावा देती है। शिक्षा और वकालत इन अविश्वसनीय पक्षियों की रक्षा के लिए लड़ाई में शक्तिशाली उपकरण है। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सुंदर पक्षी आने वाले कई वर्षों तक हमारे ग्रह को सुशोभित करते रहे। मैकॉ का अस्तित्व, प्रकृति की लचीलापन और जब हम जिम्मेदारी और करुणा के साथ कार्य करने का चयन करते हैं तो मानवीय हस्तक्षेप के सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण है। खंड 9 मैकॉ रंग और ध्वनि का एक सिम्फनी। मैकॉ सिर्फ सुंदर पक्षी नहीं है, वे बुद्धिमान सामाजिक प्राणी हैं जो वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चमकीले रंग और जोरदार पुकार पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। इस ग्रह के संरक्षक के रूप में इन अद्भुत प्राणियों और उनके वर्षावन घरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैकॉ का रंग और ध्वनि का सिम्फनी आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मैकॉ की दुनिया में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारे ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा के संघर्ष में फर्क ला सकती है।